मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 53वें एपिसोड में आपने देवसेनापति कार्तिकेय जी के जन्म और तारकासुर के वध की कथा सुनी। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी शिव जी के सुंदर रूप और उनकी अतुलनीय शोभा का वर्णन करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा के इस 54वें पुष्प चरण अर्थात 54वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। जब एक बार यह स्पष्ट हो गया कि महर्षि भरद्वाज के मन में भगवान शंकर और भगवती गिरिजा के प्रति अपार आदर व स्नेह है, अर्थात वह भाव पीठिका तैयार हो गई जिस पर राम कथा का सुंदर रत्न रखा जा सकता है, यह जानकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला, सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहने लगे कि मैंने तुम्हारा गुण और शील दोनों भली भांति जान लिए। अब मैं रघुनाथ जी का चरित्र कह रहा हूं, उसे सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन को उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा चरित्र शुद्ध है, तुम्हारी भक्ति निष्कपट है, तुम्हारे ज्ञान और तप से प्रमाणित हो गया है कि तुम सच्चे मुनि और श्रद्धावान भक्त हो। इसलिए अब मैं तुम्हें रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाने जा रहा हूं। कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला, मैं कहूंगा तुम ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें न केवल धर्म की, दया की और ईश्वर की अतुलनीय शक्तियों का वर्णन है, अपितु श्री रघुनाथ जी के चरित्र की महानता और भक्तों के लिए प्रेरणा भी इस कथा में समाहित है। इस कथा की प्रत्येक घटना, प्रत्येक गुण हमारे लिए आचार और भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला है। और हे भरद्वाज, आज तुम्हारे समागम से मेरे हृदय में जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन करना कठिन है, कहीं न जाए, मैं कह नहीं सकता। जस सुख मन मोरे, जैसा सुख मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके, तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मेरे हृदय में अपार आनंद और संतोष की अनुभूति हुई है। चलो अब मैं तुम्हें रामचरित सुनाता हूं। और ये रामचरित कैसा है? रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, हे भरद्वाज, श्री राम जी का चरित्र अत्यंत अपार है। उनके चरित्र को तो 100 करोड़ शेषनाग भी नहीं कह सकते। फिर भी मैं अपने हाथों में धनुष बाण धारण करने वाले और वाणी के स्वामी गिरापति प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैंने उनके विषय में जैसा सुना है वैसा ही तुम्हारे समक्ष विस्तार से कहने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वह अत्यंत अपार है। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारद नई बरने पारा। उनका चरित्र किसी एक कथा में, किसी एक वाणी में, किसी एक बुद्धि की सीमा में नहीं समा सकता। कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। और मेरी क्या स्थिति है, शेषनाग जो स्वयं अनंत के प्रतीक है, जिनके स्वयं के सहस्त्र मुख हैं, यदि वे भी प्रभु राम के गुणों का गान करें तो भी भगवान के गुणों का अंत नहीं हो सकता। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य जी क्या करें?
अत्यंत विनम्र भाव से कह रहे हैं कि मैं गिरापति अर्थात वाणी के स्वामी, और दूसरा अपने हाथों में धनुष बाण धारण करने वाले शारंगधर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन ही मन प्रणाम करके सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी, जैसी कथा मैंने अपने गुरुजनों से सुनी है और जैसी शास्त्रों में वर्णित है वैसी ही कथा मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी। देखिए याज्ञवल्क्य जी भी कितने विनम्र हैं, स्वयं परम ज्ञानी हैं, किंतु उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। वे स्वीकार करते हैं कि वे केवल परंपरा के वाहक हैं। वे वही कहेंगे जो उन्होंने गुरुमुख से सुना है, अनुभव किया है और जिसे शास्त्रों ने प्रमाणित किया है। वस्तुतः श्री राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु पूज्य श्री नरहरिदास जी महाराज से सुनी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, हमने प्रारंभ में उल्लेख किया। भगवान शंकर जी ने महर्षि अगस्त्य से सुनी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। काकभूषणी जी ने महर्षि लोमश से कथा सुनी। याज्ञवल्क्य जी ने काकभूषणी महाराज जी से कथा सुनी। तेईसन जाग बलक पुनि पावा। और गरुड़ जी ने भी काकभूषणी जी से कथा सुनी। यही इस राम कथा के वक्ता श्रोता की परंपरा है। इस प्रकार ये परंपरा प्राप्त और अनुभूति संपृक्त कथा है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस कथा का प्रणेता हूं या मैं इस कथा को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूं। ये चिंतना के, चरित्र के, भगवत्ता के एक परम ध्यानस्थ हिमालय से निकली हुई एक ऐसी देव नदी की धारा है जो अलग अलग तटों पर अलग अलग प्रकार से देखी सुनी जाती है और अंततः ईश्वरीय चेतना के महासागर में विलीन हो जाती है। इसीलिए यह कथा अत्यंत प्रामाणिक है। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजेर न चावहि बानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सरस्वती जी मानो एक कठपुतली के समान हैं तथा अंतर्यामी भगवान राम उनके सूत्रधार हैं। श्री राम जी जिस कवि को अपना मानकर उस पर कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में वाणी का परम नृत्य होता है, अर्थात उस कवि को वाणी सिद्ध हो जाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, यह सत्य है कि वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती है, परंतु वे स्वयं भी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। वे कठपुतली के समान है। सारद दारु नारी सम स्वामी। और उनके सूत्र किसके हाथ में है? अंतर्यामी भगवान श्री राम के हाथ की उंगलियों से बंधे हुए हैं। राम सूत्रधर अंतर्जामी। इस कथन में याज्ञवल्क्य जी एक अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रकट कर रहे हैं। सामान्य दृष्टि से देखने पर लगता है कि सरस्वती माता वाणी की, ज्ञान की, कविता की अधिष्ठात्री हैं, स्वामिनी हैं, परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य भी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस शक्ति का संचालन भी प्रभु श्री राम ही करते हैं। वे अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, सबके भावों को जानने वाले हैं, सबकी वाणी को, गिरा को दिशा देने वाले हैं। सरस्वती जी तो उनके संकेत मात्र से कार्य करती हैं। कैसे? जैसे कठपुतली सूत्रधार की उंगलियों के संकेत पर नृत्य करती है और हम जो सामने दर्शक हैं, हम सोचते हैं कि कठपुतली नृत्य कर रही है, लेकिन कहीं एक अज्ञात में एक सूत्रधार है जो उसे नचा रहा है। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि श्री राम जी जिस कवि को अपना मान लेते हैं, जिस पर अपनी विशेष कृपा कर देते हैं, जही पर कृपा करहि जनु जानी, उसे अपना जन जानकर जिस पर कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में वाणी स्वयं नृत्य करने लगती है। कभी उर अजिर नचावहि मानी। आहा, जिस व्यक्ति के हृदय में निष्कपट भक्ति रहेगी, दंभ रहित भाव रहेगा, भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रति सच्चा प्रेम रहेगा, उसके भीतर शब्द अपने आप प्रकट होने लगेंगे। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वाणी है। उस कवि को न तो वाणी को बुलाना पड़ता है कि भगवती पधारो जिव्या पर, नहीं शब्दों को सजाने का प्रयास करना पड़ता है, न रस छंद अलंकार भाव यति गति लय
इनका व्याकरण जानना पड़ता है। राम जी की कृपा से वाणी स्वभावतः स्वतः ही सुंदर हो जाती है, मधुर हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। हमारे इस आधुनिक काल के एक महनीय कवि, जिन्हें कवि गुरु कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनका भी मानना है कि कवि स्वयं कुछ नहीं बोलता। कवि कैसा है फिर? कवि तो एक बांसुरी की तरह है। बांसुरी में जो मधुर स्वर निकल रहा है वो बांसुरी का अपना है ही नहीं, उसमें फूंक भरने वाला कोई और है। उस फूंक के नियंत्रण में जितनी निपुणता होगी, स्वर उतना ही मधुर, चिरंजीवी, शाश्वत और अमर हो जाएगा। और अगर अमर स्वयं उसमें स्वर फूंक दे तो फिर उस बांसुरी का स्पंदन जगत ज्ञापित हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगा। उसी प्रकार कवि के शब्द भी उसके निजी शब्द नहीं होते, बल्कि किसी उच्च सत्ता की प्रेरणा से शब्द प्रस्फुटित होते हैं। हालांकि तुलसीदास जी केवल सहज प्रेरणा से ही लिखने वाले कवि नहीं थे, बल्कि वे बहुत सजगता से, चैतन्य भाव के साथ रचने वाले महाकवि हैं। उनके काव्य में प्रेरणा है, उनके काव्य में चेतना है, और यही कारण है कि उनका साहित्य भक्तिमय होने के साथ साथ विचारपूर्ण है, गूढ़ है, चिंतना देने वाला है और सदियों से नवीन अर्थ देने वाला है। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं और उनके निर्मल गुणों को कथा का वर्णन सूत्र मानकर आगे प्रारंभ करता हूं। हे भरद्वाज, भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान यानी कैलाश पर्वत अन्य सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है और अत्यंत रमणीय है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, अत्यंत श्रद्धा से भरकर, विनय से भरकर कह रहे हैं कि मैं उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम कर रहा हूं और उन्हीं के निर्मल, निष्कलंक और मंगलमय गुणों की कथा का वर्णन कर रहा हूं। बरनऊ बिसद तास गुण गाथा। याज्ञवल्क्य जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि राम कथा कहना उनकी अपनी विद्वत्ता का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा का फल है। जब तक रघुनाथ जी कृपा न करें तब तक तो वाणी में सामर्थ्य आता ही नहीं है और ना ही हृदय में भाव उत्पन्न होता है जिससे ऐसी दिव्य कथा, ऐसी अमृतमय कथा आरंभ की जा सके। इसीलिए उससे पहले वे प्रभु के चरणों में नमन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य जी कथा को कैलाश पर्वत की ओर लेकर जाते हैं। वे भरद्वाज जी से कहते हैं कि समस्त पर्वतों में कैलाश सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, अत्यंत रमणीय है। जैसे सभी नदियों में देव नदी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सभी पर्वतों में कैलाश का स्थान सर्वोपरि है। वहां का वातावरण दिव्य है, ईश्वरीय है, भगवान स्वयं वहां विराजते हैं। चारों ओर शांति है, सौंदर्य है, पवित्रता है और एक ऐसा संगम है जो साधारण लोक के पर्वतों में दुर्लभ है। वहां तप है, वहां वैराग्य है, वहां योग है। यही वे स्थान है जहां भगवान शंकर सदैव विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं और उनके साथ साक्षात जगदम्बा भगवती पार्वती निवास करती हैं। सदा जहां शिव उमा निवासु, सदैव जहां शिव और शक्ति का संयुक्त निवास हो, वहां किसी अन्य वैभव की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। कैलाश पर्वत पर सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब पुण्य आत्मा आनंद कंद भगवान शंकर की नित्य सेवा में रहते हैं। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि वे समस्त लोकों का तीर्थ है, तपोभूमि है। यहां सिद्ध रहते हैं, तपस्वी विराजमान रहते हैं, योगी हैं, देवता हैं, किन्नर हैं, मुनियों के समूह हैं और वे सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपोधन, जोगी जन, सुर, किन्नर, मुनिवृंद, यह समागम स्वयं में अद्भुत है। क्योंकि सामान्यतः ये सभी वर्ग अलग अलग लोकों में, अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं, परंतु कैलाश एक ऐसा पावन स्थान है जहां सब एकत्र होकर एक ही लक्ष्य की साधना करते हैं।
कैलाश पर रहने वाले सिद्ध वे हैं जिन्होंने कठोर तपस्या द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर ली। वहां तपस्वी अपने शरीर और मन को संयम में रखकर आत्मशुद्धि में लगे रहते हैं। योगी वहां निरंतर ध्यान और समाधि में स्थित रहते हैं। देवता वहां अपने लोकों के कार्य से मुक्त होकर भगवान शंकर के दर्शन और भगवान की सेवा की कामना से आते हैं। किन्नर अपने मधुर संगीत और नृत्य से उस धाम को रमणीय बनाते हैं, स्वर्गिक बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं। मुनि अपने ज्ञान, तपस्या, जप, मौन साधना से उस स्थान को अधिक पवित्र करते हैं। और इन सभी में एक समान भाव है, ये सभी पुण्यात्मा हैं। इनके भीतर कोई अहंकार नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है। इनका जीवन केवल साधना है, इनका जीवन केवल सेवा है। और ये सब लोग आनंद कंद भगवान शंकर की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। बसई तहां सुकृत सकल सेवहि शिव सुख कंद। अब देखिए, यहां भगवान शंकर को सुख कंद कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे शिव हैं। उनके सानिध्य में दुख, क्लेश और भय का कोई स्थान ही नहीं रहता। जो भी उनके समीप पहुंचता है वह सहज ही आनंद का अनुभव करने लगता है। इसलिए वे सुख कंद हैं, आनंद कंद हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हूँ नहीं जाही। ते ही गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो लोग हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शंकर से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य कैलाश पर्वत पर स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है जो सब कालों में सदैव हरा भरा, नित्य नया और सुंदर बना रहता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जो मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शंकर इनसे विमुख है और जिसके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे लोग कैलाश पर्वत पर स्वप्न में भी नहीं पहुंच पाते। ते नर तह सपने हूं नहीं जाई। इस कथन के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी स्पष्ट करते हैं कि कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं है जहां केवल आप शरीर लेकर पहुंच जाएं। कैलाश एक दिव्य धाम है और वहां पहुंचने का मार्ग बाह्य यात्रा नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों से विमुख है, वह वास्तव में धर्म के मूल स्रोत से कट गया है। हरि हर विमुख धर्म रति नाही। ऐसे व्यक्ति का जीवन भले ही बाह्य रूप से सफल हो जाए, उसका अंतःकरण अपवित्र है, अशांत है। इसलिए वह कैलाश की दिव्यता का अनुभव करने के लिए प्रत्येक प्रकार से अयोग्य माना जाता है। यहां हरि और हर इसका उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक साथ उल्लेख, क्योंकि सनातन मान्यता है कि विष्णु और शंकर अलग अलग नहीं है। इसलिए यदि कोई इनमें से एक का विरोध करता है तो वह दूसरे की भी अवहेलना कर रहा है। और तो और जो इनमें भेद करता है, उसके हृदय में भी धर्म की सच्ची भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कैलाश पर वही पहुंच सकता है जो हरि हर में अभेद भाव रखता हो और जो उनके प्रति श्रद्धा रखता हो, प्रेम रखता हो। आगे वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। वो वृक्ष कैसा है? प्रत्येक काल में सदैव हरा भरा रहता है, उसमें कभी पत्ते नहीं झरते हैं, उसका कभी सौंदर्य क्षीण नहीं होता, उस पर पतझर नहीं आता है। वह नित्य नवीन है, सदा सुंदर है, नित्य नूतन सुंदर सब काला। यह वृक्ष यह भी दर्शाता है कि कैलाश पर जो कुछ है वह क्षणभंगुर नहीं है, बल्कि नित्य और अविनाशी है। वहां का सौंदर्य संसार के भोगों के जैसा नहीं है जो समय के साथ साथ मुरझा जाए। वहां सब कुछ चेतन है, जीवंत है और आत्मिक आनंद से परिपूर्ण है। और कैसा है यह वटवृक्ष? त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ।
उस वट वृक्ष के समीप 3 गुणों से युक्त वायु बहती है और उस वट वृक्ष की छाया सदैव शीतल रहती है। वेदों ने उसे भगवान शंकर की विश्राम स्थली के रूप में चिन्हित किया है, निरूपित किया है। एक बार भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे गए और उस वृक्ष को देखकर उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। याज्ञवल्क्य जी अब उस दिव्य वट वृक्ष का और अधिक विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस वट वृक्ष के समीप 3 गुणों से युक्त वायु निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये वायु न तो उग्र है न ही चंचल है, बल्कि अत्यंत सौम्य है, सुगंधित है और सुखद है। इसका स्पर्श मात्र ही शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करता है। इसी कारण उस वट वृक्ष की छाया सदैव शीतल बनी रहती है। वहां न तपन का अनुभव होता है, न क्लेश का अनुभव होता है। एक सहज आत्मिक शांति का वातावरण बना रहता है। वेदों ने उस वट वृक्ष को भगवान शंकर की विश्राम स्थली कहा है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया है, श्रुतियों का गायन है। जहां स्वयं महादेव विश्राम करते हो, वहां की वायु, वहां के वृक्ष की छाया और वहां का कण कण स्वतः ही शिवत्वमय हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर स्वयं उस वट वृक्ष के नीचे पधारे और जैसे ही उन्होंने उस विशाल नित्य हरित और दिव्य वृक्ष को देखा, उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हुई। तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। यह प्रसन्नता मात्र उस वृक्ष के बाह्य सौंदर्य को देखकर नहीं है, बल्कि उस वृक्ष में जो तपस्या निहित है, जो स्थिरता है उसकी, जो सनातनता का भाव है, उसे देखकर हृदय में आनंद आ रहा है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में वटवृक्ष दीर्घायु का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, गहन मौन का, साधना का, तपस्या का प्रतीक है। इसलिए उसकी पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो भगवान शंकर जी उस विशाल पवित्र वटवृक्ष के नीचे पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर क्या किया है? निज कर डासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। उस वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने अपने हाथों से बागंबर बिछाया और सहज रूप से वहां बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान शंकर कुंद के पुष्प, चंद्रमा और दर अर्थात शंख के समान गौरवर्ण के हैं। उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं और वे मुनियों जैसे वलकल धारण किए हुए हैं। वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं पधारे हैं। वहां पहुंचकर भगवान शंकर ने किसी दास को, किसी गण को आदेश नहीं दिया, बल्कि अपने ही कर कमलों से बागंबर को पृथ्वी पर बिछाया। निज कर डास नागरी पुछाला। संकेत क्या है? तपस्वी को अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। श्रम को आदर देना परंपरा है। जिस व्याघ्र चर्म, कुश, कंबल इत्यादि आसन पर बैठकर ध्यान या जप, जो भी आप परमार्थिक साधन करते हैं, उसको दूसरे के स्पर्श से बचाना चाहिए। क्योंकि स्पर्श करने वाले के संस्कार, स्पर्श करने वाले के जो भी गुण अवगुण हैं, वो जिसे स्पर्श करता है उसमें संक्रमित होते हैं। इसलिए बहुधा आपने देखा होगा कि तपस्वी लोग, साधु लोग, संत लोग अपना आसन अपने साथ रखते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपना आसन स्वयं बिछाया और बैठे सहजई शंभु कृपाला, और सहज रूप से उस चर्म पर बैठ गए। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया है। आपको भी यदि भगवान शंकर के रूप का ध्यान करना है तो इसी प्रकार करें जैसे याज्ञवल्क्य जी ने किया है। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं उनका वर्ण कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान अत्यंत गौर है, उज्ज्वल है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। यह गौर वर्णता उनकी अंतः शुद्धि का, उनकी करुणा का, उनकी निर्मल चेतना का बाह्य प्रतीक है। भीतर की निर्मलता बाहर की कांति के रूप में प्रकटित हो रही है। और शिव जी की भुजाएं कैसी हैं? उनकी भुजाएं अत्यंत लंबी हैं, सुदृढ़ हैं और उनकी अपार शक्ति और संरक्षण भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। इतने बड़े बड़े हाथों से वो जगत के दीनों को, दुखियों को, सताए हुओं को अपना अभय प्रदान करते हैं, उनका कष्ट हरण करते हैं। उनका वस्त्र कैसा है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि भगवान शिव ने मुनियों के समान वलकल वस्त्र धारण किया हुआ है। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा।
मुनियों के समान वस्त्र क्यों? क्योंकि भगवान शंकर वैराग्य के, तपस्या के अधिष्ठाता हैं। राजसी वस्त्र और आभूषण उन्हें शोभा नहीं देंगे। उनका सौंदर्य तो आंतरिक है, शिवत्व ही उनका सौंदर्य है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के समक्ष भगवान शंकर का संपूर्ण स्वरूप उद्घाटित कर रहे हैं। आप सब भी गोस्वामी जी के शब्दों में शिव जी के इसी स्वरूप का दर्शन करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। भगवान शंकर के चरण ताजा खिले हुए लाल कमल के समान हैं। उनके पैरों के नाखूनों की ज्योति भक्तों के हृदय में जो अंधकार है उसका हरण करने वाली है। सर्प और चिता की भस्म ही भगवान शंकर के शरीर के आभूषण है। त्रिपुरासुर का अंत करने वाले भगवान शिव का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि के जैसा है, उसको भी लज्जित करने वाला है, अर्थात उनका मुख अत्यंत सुंदर है। यहां महर्षि याज्ञवल्क्य भगवान शंकर के दिव्य अंगों का वर्णन कर रहे हैं। वे भगवान शिव के चरणों के वर्णन से अपनी बात आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि चरण ही भक्त की शरण है, चरण ही भक्त का समर्पण है। वे कहते हैं कि भगवान शंकर के चरण अभी अभी खिले हुए लाल कमल के समान है। तरुण अरुण अंबुज समचरण, जैसे प्रातःकाल का कमल होता है ना, कोमल सुगंधित सौंदर्य से भरा हुआ, वैसे ही भगवान शिव के चरण है, अत्यंत कोमल हैं, मनोहारी है। उन चरणों में शरण लेने वाला भक्त संसार के ताप से मुक्त हो जाता है। उन चरणों के जो नाखून हैं उनसे निकलने वाली ज्योति का भी विशेष महत्व है। श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि उनके नाखूनों की प्रकाश रेखा भक्तों के हृदय में बसे अज्ञान को, मोह को और जो उसका अंधकार है उसका हरण कर देती है। नख दुति भगत हृदय तम हरना। जब साक्षात विग्रह सम्मुख ना हो, जब साक्षात अस्तित्व सम्मुख ना हो, तब जिनके कारण से हृदय में प्रकाश फैलता है उनको स्मरण करना चाहिए। और कैसे? श्रद्धा से। और श्रद्धा कब ज्ञापित होगी? जब आपका शीश उन चरणों पर होगा। श्री वल्लभ नख छंद छटा, बिन सब जग मांझ अंधेरो। स्मरण कर रहा है हमारा महाकवि, कह रहा है वल्लभाचार्य जी के श्री वल्लभ के जो चरणों का जो नखून है उसकी छटा अगर मेरे जीवन में ना आती तो मेरे जीवन में सब जगह अंधेरा था। मैं तो जन्मांधु दिव्यांग, मुझे तो दिखता ही नहीं था। वो तो वल्लभ प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ये स्मरण कर, भजन का, भगवान का नाम ध्यान कर, तो मेरे हृदय में प्रकाश हुआ। अन्यथा तो सारा संसार मेरे लिए अंधकार ही था। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिन सब जग मांझ अंधेरो। चरणों का स्मरण करना भीतर के अज्ञान को स्वतः ही दूर कर देता है अगर गुरु के चरणों का स्मरण किया जाए। यहां तो भगवान के चरणों का स्मरण हो रहा है। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य जी भगवान शंकर के अद्भुत आभूषणों का वर्णन करते हैं। और आभूषण क्या है आप सब जानते हैं। शरीर पर लिपटे हुए हैं आभूषण सर्प के रूप में, शरीर पर लगा हुआ है आभूषण चिता की भस्म के रूप में। उनका श्रृंगार ही यही है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। इन आभूषणों के पीछे गूढ़ अर्थ है, एक प्रतीक है। सर्प काल का प्रतीक है, भस्म मृत्यु का प्रतीक है। मनुष्य के इस अहंकारी अस्तित्व का अंतिम प्रतिफल भस्म है। यह भस्म मृत्यु का प्रतीक है। भगवान शंकर इन्हें धारण करते हैं और यह संदेश देते हैं कि वे काल और मृत्यु से परे हैं। जिनसे संसार भय खाता है वो उनके लिए आभूषण है। आप देखते हैं ना, किसी किसी बड़े खिलाड़ी के लिए आप तालियां क्यों बजाते हैं कि 150 की गति से आती हुई बॉल जो हम जैसे सामान्य व्यक्ति को डरा दे, उसी बॉल की गति को वो अपने बल्ले से दिशा देकर उसे 6 रन के लिए बाहर भेजता है तो पूरा संसार तालियां बजाता है। तो सामान्य नागरिक है, सामान्य मनुष्य है जिसने अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से और बारंबार अभ्यास से इसको सिद्ध कर लिया है। यहां तो देवादिदेव शंकर है। यह सर्प, ये चिताभस्म इसी बात का प्रतीक है कि समस्त भूत जात के लिए जो भय का प्रतीक है, जो कष्ट का प्रतीक है सर्प, जो सोचना भी कष्ट का प्रतीक है कि मैं अंततः एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा,
उसको वो अपना आभूषण बनाए हुए हैं। याज्ञवल्क्य जी उन्हें त्रिपुरासुर का शत्रु भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर अधर्म, अहंकार और असत्य के संहारक हैं। अब यहां थोड़ा विराम से सोचिए आप कि भगवान किसके संहारक हैं? असत्य के। सबसे बड़ा असत्य क्या है? मनुष्य की चेतना में अमरता का छद्म बोध। मनुष्य को यह बोध है कि मैं मरूं, मैं नहीं मरूंगा, दुनिया मरेगी, हम नहीं मरेंगे। यह जो उसके अंदर का असत्य है, यह जो उसके अंदर का अधर्म है, यह जो उसके अंदर का अहंकार है, भगवान शंकर के नेत्रों की ज्वाला उसे भस्म करती है, मुक्त करती है, उसे बताती है कि अंततः जाना है। त्रिपुरासुर 3 प्रकार के अहंकारों का प्रतीक है। कौन से? देह जनित अहंकार। यह शरीर, यह सौंदर्य, यह शक्ति सदैव रहेगी। बुद्धि जनित अहंकार, मैं जानता हूं और मैंने जान लिया है, मुझे पता है। ऐश्वर्य जनित अहंकार, यह समृद्धि, यह पैसा, यह साधन सब मेरा है। ये 3 अहंकार हैं। इन तीनों अहंकारों को भगवान शंकर अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपनी स्थिति से नष्ट करते हैं। और अंततः आप देखते हैं, जिन्हें बुद्धि का अहंकार था, जिन्हें धन का अहंकार था, जिन्हें यौवन का अहंकार था, वे सब भगवान शंकर की कृपा ज्वाला में भस्म होकर मुट्ठी भर राख में बदल गए। यह जो तीनों को समाप्त कर देना है, यही त्रिपुरासुर का समापन है, जो भगवान शंकर की उपस्थिति से हो जाता है। अंत में याज्ञवल्क्य जी भगवान शंकर के मुखमंडल का वर्णन करते हैं। चरण से प्रारंभ करके मुख तक आए हैं। अब शिव जी के मुख का दर्शन करिए। आननु सरद चंद छविहारी। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि को भी लज्जित कर रहा है। सोचिए कि शरद पूर्णिमा का चंद्र ही क्यों कहा? कभी शरद ऋतु में पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्रमा को निहारिए। अमृत की रात्रि होती है। बहुधा आप देखते हैं हमारे घर में खीर बनाकर किसी बारीक कपड़े से ढककर रखी जाती है कि अमृत वर्षेगा और इसमें समाएगा, सुबह को खाया जाएगा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होता है, निर्मल होता है, अत्यंत उज्जवल होता है, किंतु भगवान शंकर के मुख की शांति, सौम्यता और तेजस्विता शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सौंदर्य को फीका कर रही है। उस मुख को देखकर भक्त का हृदय शांत हो जाता है और उसमें भक्ति का अमृत प्रवेश कर जाता है। जटा मुकुट सुर सरत सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। भगवान शंकर के सिर पर जटाओं का मुकुट है। गंगा जी शोभायमान है। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। उनका कंठ नीला है और वे सौंदर्य के समुद्र हैं। उनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। जटा मुकुट सुर सरित सिर। भगवान शंकर के सिर पर जटाओं का ही मुकुट विराजमान है। और ये जटा कैसी है? ये सामान्य जटाएं नहीं है। इनमें अच्युत चरण तरंगिणी गंगा अपना स्थान पाती है। शंकर मौल मालिती माले, महाकवि रहीम की पंक्ति है। गंगा जी इन्हीं जटाओं से निर्झरित होकर पृथ्वी के तापों का शमन करती हैं। गंगा जी का यह प्रवाह केवल जल का प्रवाह नहीं है, अपितु समस्त ब्रह्मांड में पाप और पापात्माओं को हरण करने वाली एक शुद्धता का प्रतीक है। जिस प्रकार शंकर जी की जटाओं से गंगा का पावन जल निकलता है और पृथ्वी को पवित्र करता है, ऐसे ही भगवान शंकर का स्वरूप समस्त जगत को पवित्रता प्रदान करने वाला है। और नेत्र कैसे हैं प्रभु के? लोचन नलिन विशाल। उनके नेत्र बहुत बड़े हैं और कमल के समान सुंदर है। और कंठ कैसा है? कंठ पर तो नाम भी है उनका, नीलकंठ। उनके कंठ का रंग नीला है, जो सूचना देता है कि भगवान शंकर ने तीनों लोकों पर दया करके उनके कल्याण के लिए इस कालकूट को अपने कंठ में धारण किया है। यह उनकी दयालुता का प्रतीक है, जो आज भी उनके कंठ में विराजमान है। इसी कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया है।
यद्यपि विष जलाता है और कालकूट तो भयंकर विष है, जिसकी एक छलकी हुई बूंद से पृथ्वी के समस्त विष बने हैं। उस विष को भगवान शंकर अपने गले में धारण किए हुए हैं, उसे त्यागते भी नहीं है। कहां देंगे, किसको देंगे? किसकी ऐसी पात्रता है जो कालकूट को धारण करे आपके अलावा देवादिदेव? विष तक को भी अगर एक बार अंगीकार कर लिया है तो उसका त्याग नहीं करते, जिसको दुनिया छूने से मना करती है। और एक बात और देखिए, यह विष कंठ में है, यह हृदय तक नहीं गया है। जगत किसी को विष दे दे, जगत किसी के विरुद्ध कुछ कर दे, जगत किसी के कंठ में विष का आरोपण कर दे तो उसका हृदय भी विषाक्त हो जाता है, जगत के प्रति क्रोध से भर जाता है, प्रतिहिंसा से भर जाता है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की उद्घोषणा के परम पालक देवादिदेव शंकर के कंठ में कालकूट विष विद्यमान है। उसे जगत के कल्याण के लिए बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन भक्त वत्सलता जो हृदय में विद्यमान है वहां तक भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जो अपने कंठ में रहने वाले विष का त्याग नहीं करता, वो भक्त का त्याग कैसे कर सकता है? याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि भगवान शंकर सौंदर्य के असंख्य समुद्रों के समान हैं। उनका संपूर्ण स्वरूप, कंठ, नेत्र, जटा, गंगा का प्रवाह, चंद्रमा का विराजमान होना, सब मिलकर एक दिव्यता और मोहक सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। उनके ललाट पर क्या है? उनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। प्रारंभ में वंदना की हमने, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्य वंद्यते। और यह चंद्रमा उनके सौंदर्य में श्रीवृद्धि कर रहा है, इसलिए वक्र होने पर भी, टेढ़ा होने पर भी जगत का आदर पा रहा है। इसका क्या प्रतीक है? इसका प्रतीक यह है कि अगर आप स्वभावतः टेढ़े भी हैं, अगर जगत की वीथियों ने आपको थोड़ा कुटिल भी कर दिया है, लेकिन अगर भगवान शंकर ने आप पर कृपा कर दी है, सिर चढ़ा लिया है, तो आप कितने भी टेढ़े हों, आप पूजा के योग्य हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर का अत्यंत शोभन चित्र याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है अपने शब्दों के माध्यम से। ऐसे परम सुंदर, करुणा वरुणालय, आशुतोष अवधरधानी भगवान शिव शंकर को स्मरण करते हुए आपके हृदय में विराजित मेरे राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। जय जय सिया राम। अपने मंगल भवन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 54वें एपिसोड में आपने शिव जी के सुंदर रूप और उनकी अतुलनीय शोभा का वर्णन सुना। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी, पार्वती जी और शिव जी के उस संवाद के विषय में बताएंगे जिसमें पार्वती जी राम जी के ब्रह्म होने पर अपना संशय प्रकट करेंगी। आइए श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत भाव रस संगीत यात्रा के सहभागी बने।